एक, पहले नंबर पर जो नया वजीर आला जिसको नामजद किया जा रहा है वो नहायत करप्ट आदमी है। दूसरा, दहशतगर्दों का सपोर्टर है। तीसरा, तालिबान का नवाजा हुआ शख्स है। चौथा, रॉ के सतेश पाल के साथ उसके राब्ते थे। डार्क वेब पर तमाम दस्तावेज इसकी लीक हो चुकी हुई हैं और भारतीय एजेंसी रॉ और तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत का मजीद डाटा भी लीक कर दिया गया है डार्क वेब के ऊपर, और वहां इसके सारे सबूत पड़े हुए हैं कि किस तरह ये रॉ के साथ मिलकर सूबे के अंदर दहशतगर्दी करके गंडापुर को मुश्किल टाइम दे रहा था, टफ टाइम दे रहा था, करप्शन अरूज पर थी। अब इसको लगाने का मकसद क्या, गंडापुर को हटाने का मकसद यह है, एक तो गंडापुर देखें उसने बड़ी कोशिश की, बहरहाल उसके गंडापुर जो था वो थोड़ा सा उसका जमीर इजाजत नहीं दे रहा था कि जहां पर यानी पिछले काफी अरसे से उसके ऊपर बहुत प्रेशर था कि तुम पंजाब की ऐसी की तैसी फेरो, तुम इस्लामाबाद में दोबारा चढ़ाई करो। लेकिन गंडापुर ने ये कहा कि ऐसा मैं जिस मनसब पर बैठा हूं मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ये उसने थोड़ा सा अपनी रिलक्टेंट हुआ, जिसकी वजह से पहला जो शक था उसके ऊपर कि ये एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है उसके ऊपर हुआ। और इमरान खान उससे हमेशा से नाला थे कि जब भी मैं इसे बुलवाता हूं ये आता नहीं है, ये मुझसे ज्यादा अपने मनसब को आगे रख रहा है, ये मुझसे ज्यादा अपने काम को आगे रखने की कोशिश कर रहा है। पार्टी के अंदर जो डिवीजन है इसकी वजह से हुई है क्योंकि ये मेरी बहन के अहकामात को मेनून तस्लीम नहीं कर रहा, और मिशाल यूसुफजई भी इसके खिलाफ है, और अब जो अलीमा खान है वो भी इसके खिलाफ हो गई, पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इसके खिलाफ हो गए, तो इसको हटाओ। तीसरा, ये करप्शन करके हमें उस तरह से रिटर्न बैक नहीं कर रहा जितना रिटर्न बैक सुहेल अफरीदी की शक्ल में होगा। अब सुहेल अफरीदी नहायत करप्ट, उसके ऊपर पहले भी चार्जेस हैं, वो तालिबान नवाज है, तालिबान यानी उसके बैक पर हैं, और साइबर क्राइम का उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज है। और ये सवाल जब इसके हवाले से सलमान अकरम राजा से किया गया, अभी ये मेरे सामने उसकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो ये कहते हैं कि बिल्कुल गलत बात है, वो तालिबान नवाज हैं, ये सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया। बहरहाल सुहेल अफरीदी अब करेगा करप्शन का पैसा इस्तेमाल होगा तहरीक इंसाफ के फंडिंग मिलेगी करप्शन होकर पार्टी को, पार्टी क्या करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी अगेंस्ट रियासत, और फिर जो तालिबान है वो भी भत्ता मांग रहे थे, और इसका अली अमीन गंडापुर पहले ही कह चुका है कि हम भत्ता देते हैं, अब नहीं देंगे। तो ये चंद वजूहात है जो कि गंडापुर को जिस वजह से हटाया गया। सबसे बड़ी वजूहात के ये तो खसलत है इमरान खान की कि जिसने भी उसके साथ वफा की और वो किसी के साथ ज्यादा देर तक चल नहीं सकता, जो उसके साथ ज्यादा वफा करेगा, जो उसका मोहसिन होगा तो वो एहसान उसका तो खत्म करेगा, यानी मोहसिन खुशी तो करेगा, और उसके बाद उसके शर से इमरान खान के मोहसिन तो बच नहीं सकते, ये तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरा, उसके लिए उस तरह से पार्टी में जिस तरह करप्शन करके पैसे आना चाह रहे थे, आ रहे थे अभी भी, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में वो नहीं आ रहे थे, तो अब उन्होंने नहायत ही करप्ट रॉ का, साइबर क्राइम का, डार्क वेब के ऊपर उसकी तमाम तर सबूत मौजूद हैं, सुहेल अफरीदी को नामजद किया है। ये एक और फैसला है जो कि केपीके के लोगों को तोड़ देगा, केपीके के लोगों को मजीद मजबूर कर देगा। पार्टी अब टूट फूट का शिकार हो चुकी है, उसके अंदर उसकी रिट नहीं रही। ये उसने एक कोशिश की है दोबारा से इमरान खान ने कि मैं इसकी रिट को कायम करूं, मगर मजीद हालात खराब होने वाले हैं। जो भी नई तफसीलात आती हैं आप तक सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।